सिर्फ दो प्लैनेट का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसका? एक सप्तम भाव के मालिक का और दूसरा D9 चार्ट, ये D9 चार्ट की बात कर रहा हूँ, D9 चार्ट में वीनस का। इन दोनों प्लैनेट का शुभ होना, इन दोनों प्लैनेट की स्थिति डिसाइड करती है कि शादी दुर्भाग्यपूर्ण होगी, रोने पीटने वाली होगी, गाली गलौज की होगी कि कैसी होगी। ठीक है, पहला रूल मैंने आपको बता दिया था, दूसरा रूल मैं यहाँ पे डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ। देखिए, आपको पता है कुंडली के 3 घर, कुंडली का 5वां घर, ठीक है, और कुंडली का 9वां भाव जो होता है, यहाँ नंबर कोई भी लिखे हो सकते हैं, आप ये समझिए, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? त्रिकोण कहते हैं, ठीक है। ये त्रिकोण के मेन स्थान है, ठीक है। और ये आपका लग्न हो गया, ठीक है। ये भी एक तरीके से त्रिकोण ही हो गया। 1, 5, 9 को भी पूरी साइकिल को ही हम एक तरीके से त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब इस तरीके का ट्रायंगल शेप हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि कुंडली का ये जो 10th हाउस है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम उपचय भाव कहते हैं। उपचय भाव, उपचय भाव का मतलब होता है ग्रोथ। ग्रोथ कैसे हुई? धीरे धीरे ग्रोथ को होना, उसे हम उपचय कहते हैं। शादी के एकदम बाद ग्रोथ नहीं होगी, 3-4 साल के बाद ग्रोथ होना स्टार्ट होगी, दैट इज योर उपचय हाउस, ठीक है। तो रोल क्या करना है कि अगर आपका सप्तमेश कुंडली के या तो त्रिकोण भाव में बैठ जाए, जैसे कि नवम भाव में बैठ जाए, कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए, या सप्तमेश कुंडली के पहले घर पर बैठ जाए, ठीक है, ये रूल है। या फिर आपका सप्तमेश जो है कुंडली के 10वें घर पर बैठ जाए, ठीक है। तो यह रूल भी यही बताता है कि शादी के पश्चात समृद्धि जो है वो आपकी देखने को मिलेगी। रूल समझ में आ गया आपको? चलिए, अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अब मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ अपने एक मेंबर की, जो हमारे ज्वाइनर्स करके हमारे मेंबर हैं और हमारी वीडियोस को सीखते हैं। तो हमने आपको प्रोविज़न में दिया है कि जो भी मेंबरशिप लेगा उनकी वीडियो को, और जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कमेंट लेगा, ठीक है, उनकी मैं चार्ट को जरूर इसमें सम्मिलित करूंगा अपने एनालिसिस में। तो यह एक मेल की कुंडली है, उनके लेग में 11 नंबर लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप अपना चार्ट उठा लीजिए, ठीक है जी। अपना चार्ट उठाइए और देखिए आपके D9 चार्ट में क्या लिखा हुआ है। तो भाई 5वें घर के मालिक कौन हो गए? जो कि मतलब 7वें घर के मालिक कौन हो गए कुंडली में? सूर्य देव हो गए। एक एक करके लिखेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो आपने सूर्यदेव हो गए। उसके बाद आप जो जो त्रिकोण है उसको सर्कल लगा लीजिए। हमने सर्कल लगा लिया कि ये भैया कुंडली का 5वां घर, कुंडली का 9वां भाव, कुंडली का पहला घर त्रिकोण में आता है, कुंडली का 10वां घर ये हो गया। आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, अगर इनकी कुंडली में क्या है, सूर्यदेव जो जाकर बैठे हुए हैं, सूर्यदेव जो जाकर बैठे हुए हैं कुंडली के पंचम भाव पर बैठे हुए हैं, सप्तमेश, ठीक है, त्रिकोण में बैठे हैं, त्रिकोण के साथ संबंध बना के रखा हुआ। तो इनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। शादी को 10 साल हो गए हैं, किसी प्रकार की नोक झोंक इनकी शादी में नहीं हुई है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। मान लीजिए इनका जो सूर्यदेव होता है कुंडली के 10वें भाव में बैठा होता, कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठा होता, कुंडली के 9वें भाव में बैठा होता, तो ये भी एक तरीके का शादी के बाद समृद्धि का योग इनको देता। इतना सा सिंपल सा रूल है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।